4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने करियर का शुरुआत करने वाली श्रीदेवी, जिन्होंने अपने जीवन में फिल्मी करियर में कई दमदार रोल निभाए, एक अलग पहचान बनाई और 80 के दशक में फीमेल सुपरस्टार बनकर उभरी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को पहुंचा दिया गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए जो तय वक्त था वो 9:30, जो कि 9:30 बज चुका है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब की है, तस्वीर जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया है। अंतिम दर्शनों के लिए 12:30 बजे तक का जो वक्त है निर्धारित है और इस बीच लगातार बॉलीवुड सितारों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। देर रात भी बोनी कपूर के घर पर, जो ग्रीन एक्रेस का जो घर है, वहां पर बॉलीवुड के सितारे पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉलीवुड जगत की कई बड़ी हस्तियां जो है अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम से पहले जो अंतिम यात्रा रखी गई है अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि श्रीदेवी की बड़ी बेटी है जानवी कपूर, जो आ रहे हैं, लोग उनको रास्ता बता रही हैं, लेकर जा रही हैं अंतिम दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीदेवी की बड़ी बेटी की, जो कि अब बॉलीवुड में डेब्यू भी करने जा रही हैं। और ये महज आप कह सकते हैं बहुत बड़ी दुख की बात है कि श्रीदेवी अपनी बेटी को जिस तरह से प्रमोट कर रही थी, हर जगह पर मीडिया में वो अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई देखी जाती थी, अब अपनी बेटी की पहली फिल्म वो नहीं देख पाएंगी। धड़क उनकी फिल्म आने वाली है 2018 इसी साल रिलीज मानी जा रही है और जाहिर तौर पर एक मां के तौर पर जो उनका एक बड़ा सपना था, वो सपना एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब से उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आप तो गेट खोल दिए गए होंगे, अब तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, बॉलीवुड सितारों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। साथ ही जो उनकी बेटी है श्रीदेवी की, जानवी कपूर, वो खुद रिसीव कर रही है जो सितारे वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार मौजूद है और परिवार के साथ ही जो आपने कहा कि जरूर गेट खोल दिए गए हैं। 9:30 बजे का जो वक्त था, ठीक वक्त उसके वो पहले उसी वक्त गेट खोल दिए गए हैं। और अब जो लोग आम लोग हैं, यानी जो जिसके वजह से श्रीदेवी बनी, जिन्होंने सराखों में बैठाया, जिन लोगों ने उनके फिल्मों को बहुत देखकर सराहा, करोड़ रुपए जो कमाए, और सबसे खास बात यह है कि जिसकी वजह से वह फिल्में बहुत अच्छी उनकी सुपर हिट हो पाई, उनके चहेतों जो है वह खासतौर से अब उनके लिए गेट खोल दिया गया है और वह अंदर अब के दर्शन कर पा रहे हैं। और अब उसके पहले ही तमाम जो फिल्मी सितारे हैं वह भी लगातार यहां पे आ रहे हैं, लेकिन रात भर लगातार फिल्मी सितारों का आना जाना लगातार जारी रहा। तो अभी तक कोई अरबाज खान यहाँ पे बड़े नाम है, अरबाज खान आए थे, कुछ और नाम टीपी अग्रवाल है, कुछ अग्रवाल जो फिल्म प्रोड्यूसर है, ऐसे कई लोग हैं जो कि इस वक्त अंदर आए हुए हैं। लेकिन और कई जो फिल्म सितारे हैं वह अभी आने बाकी है, क्योंकि रात में बहुत सारे लोग हैं जो अंदर आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं घर पे आकर। उसके अलावा जब श्मशान गृह में ले जाया जाएगा वहां पर भी बहुत अधिक लोग आएंगे। तो हो सकता है कुछ लोग यहां आएंगे, कुछ लोग श्मशान गृह पर जाएंगे, कुछ लोग घर आकर दर्शन कर चुके हैं। सलमान खान से लेके तमाम लोग रात में भी आ चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको देखिए गेट पर लगातार लोगों का सिलसिला आने का लगातार तांता लगा हुआ है। जो लोग अब आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं या फिर जो यहां पर आ रहे हैं, सभी के सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यानी जिस तरह से उनको सफेद रंग पसंद था और अंतिम समय में हर कोई यहां पर आकर उनकी श्रद्धांजलि देना चाह रहा है। रोड जो आप देख रहे हैं, हम रोड दिखाना चाह रहे हैं आपको कि रोड चारों तरफ से पूरे बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग यहां पर आ जा रहे हैं, पुलिस भी उन लोगों को खदेड़ रही है, लेकिन लोग फिर भी यहां पर मौजूद हो रहे हैं। कारण साफ है कि हर किसी को इतना श्रीदेवी से प्यार है, हर किसी को इतना लगाव है कि लोग एक क्षण देखना जरूर चाहते हैं। इसलिए लोग यहां पर पुलिस के खदेड़ने के बाद भी, पुलिस बल प्रयोग कर रही है उसके बावजूद भी लोग यहां पर खड़े होना चाहते हैं और पुलिस हर तरीके से या टैकल भी कर रही है। कारण साफ है कि ये माहौल ऐसा है, ये समय ऐसा है कि चाहते हैं कि पुलिस की उसके लिए अलग से लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि लोग जी बिल्कुल अभिषेक, हम देख सकते हैं कि 9:30 से 12:30 का जो समय है जब लोग अंतिम दर्शन उनके कर सकते हैं। और उस समय के अनुसार ही यहाँ पर बहुत सारा मीडिया मौजूद है, ना सिर्फ मीडिया बल्कि सुरक्षाकर्मी भारी मात्रा में तैनात किए गए हैं कि किसी तरह का कोई उत्पाद ना मचे, क्योंकि फैंस जो हैं वो बहुत भावुक घड़ी से गुजर रहे हैं। इस वक्त देखिए आदित्य ठाकरे और उनकी फैमिली और उनकी मां है इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुए हैं। वो रिकॉर्ड कर लेना जो मैं बोलूं। अभिषेक, हम देख पा रहे हैं, आप अपनी नजर बनाए रखिए, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि अनिल कपूर ने किस कदर अपना दुख बयां किया है। माफ कीजिएगा, अनु कपूर ने किस तरह से अपना दुख बयां किया है। जवाब चाहिए तो आप लाइए, आगे बढ़िए, हर सवाल का जवाब तो कहीं ना कहीं मिलता ही है। और देखिए
हमारी कंट्री जमहूरियात है, मतलब डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र है। उनका जाना देश के सभी लोगों को बहुत ही दुखदायी रहा, बच्चियों के लिए, उनके परिवार के लिए, और हम सबकी सांत्वनाएं उनके साथ हैं। और जिस तरह से जाना हुआ हम सबके लिए बस शोक की बात थी, और शौक थे हम, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप भी काफी वरिष्ठ हैं, एक मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड हुआ करता था, उस बैरियर को कहीं ना कहीं श्रीदेवी जी ने तोड़ा था, उसको लेकर आपकी क्या? हाँ ठीक है, उनका अपना एक टाइम था 90s तक, या जो उसके बाद के अपने एक्टिंग टैलेंट की वजह से और अपने भाग्य में उनका साथ दिया। सर, आपकी कोई खास यादें? नहीं, मैं पर्सनली उनको ऐसा कोई जानता नहीं था। मैंने उसके साथ 2 फिल्में की हैं, मिस्टर इंडिया और चालबाज, तो मेरा कोई बहुत ज्यादा जानना नहीं था। लेकिन फिल्म फ्रेटर्निटी में ये लोग ज्यादा जानते थे, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने उनको एक हीरोइन के रूप में उनकी फिल्में देखी है। मैंने तो शायद एक फिल्म कोई देखी होगी। लेकिन ये जो जाना है, मृत्यु तो बहुत दुखद होती है, और जिस तरह से जाना हुआ सडनली, असामयिक मृत्यु उसको बोलते हैं, बहुत कम उम्र में जाना, उसका बहुत दुख है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही हमारी प्रार्थना है। तो अनु कपूर को आप सुन रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में स्तुति सरदाना भी जुड़ चुकी हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। स्तुति जी, एक सवाल मैं आपसे कर लूं, किस तरीके से फिल्मी सफर को उनके याद किया जाएगा? क्योंकि जब 4 साल में पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, तब उस समय अमिताभ बच्चन भी अपना फिल्मी करियर शुरू कर रहे थे। रजनीकांत के भी शुरुआती दिनों में उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, कमल हसन के साथ भी स्क्रीन उन्होंने शेयर किया। चलिए, स्तुति तक हम रुक करेंगे। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप और कौन वहां पर पहुंचा? आदित्य ठाकरे परिवार वहां पर पहुंचा, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आदित्य ठाकरे पहुंचे, उसके अभी थोड़ी देर पहले रमेश सिप्पी पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ। और लगातार देखिए, ये सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। जैसे कि 9:30 बजे का वक्त था, तमाम जो फिल्म फैंटेसी के लोग हैं, जो फिल्म जगत के लोग हैं, वह आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा पब्लिक खासतौर से, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जिस तरह से जो रखा गया है अंतिम दर्शन, वो तो फिल्म जगत के लिए रखा ही गया है, लेकिन सबसे खास बात है जिस जनता ने उनकी फिल्मों को देखी, जिसकी वजह से श्रीदेवी बन पाई, यानी बहुत बड़ी महानायिका बन पाई, उनके लिए जरूर यह बड़ा दिन आज है। और सही बात है, उनके लिए अंतिम दर्शन रखना जरूर एक परिवार के लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन भी लिया, अच्छा निर्णय भी लिया है कि उन लोगों के लिए रखकर, कि जिसके वजह से श्रीदेवी को लोगों ने चाहा, देश विदेश में हर कोई चाहा। और पिछले करीबन 72 घंटों से लगातार, जैसा मैं कवरेज कर रहा हूं, लगातार देख रहा हूं कि यहाँ पर जो उनके फैन फॉलोइंग है, वह करने का या हटने का नाम नहीं ले रही है, लगातार यहाँ पे जमे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस लगातार बल प्रयोग कर रही है, लगातार हटा रही है, और लेकिन उसके बावजूद लोग यहां से जाने को तैयार नहीं है। हर जगह से जहां भी आप नजर जाएगी, आपको देखेंगे कि हर जगह यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर पब्लिक को देखेंगे। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, किस लिए आए हुए यहाँ पे? क्या कहेंगे आप लोग? श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं कि इस तरीके से शायद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं दर्शन करने के लिए खास तौर से यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पर पब्लिक है भारी संख्या में, और यह यहाँ पर दर्शन करने के लिए एक झलक पाना चाहते हैं। जो फिल्म सितारे आ रहे हैं, फिल्म सितारे के अलावा जो यहाँ पर और भी वीआईपी लोग आ रहे हैं, पब्लिक है, वह सभी लोग अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके अंदर जाने का, लेकिन लंबी एक बड़ी लाइन लगी हुई है, सिस्टम है, उस हिसाब से करेंगे। क्या जी अभिषेक, लंबी लाइन लगी हुई है। चलिए अभिषेक आपके पास लौट कर आते हैं। अभिषेक जी, चलिए अभिषेक आपके पास लौट कर आते हैं। स्तुति जी, अब जो सवाल मैंने आपसे किया था कि 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था, उसी समय अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उसी वक्त आगे चलकर उन्होंने रजनीकांत के शुरुआती दिनों में स्क्रीन शेयर किया, कमल हसन के शुरुआती दिनों में स्क्रीन शेयर किया। तो भाषाओं की बाध्यता रही जरूर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो इमेज है सुपरस्टार की, इतने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अपनी स्टैब्लिश की है। जी बिल्कुल, भाषा का शुरू से रहा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वो अच्छे से नहीं समझ पा, हिंदी तो क्या बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी, बोल पाती थी। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी क्योंकि डबिंग तो कोई और करता था, लेकिन लिपसिंग उनकी रहती थी, तो वो बोलती थी कि मैं बहुत ही डायलॉग को समझ के मुझे बोलना पड़ता था, जो आप
सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा, आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्रेशंस के साथ वो चीज बोलनी है। तो वो उन्होंने उसको ओवरकम किया और उन्होंने एक अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए अभी एक भाषा जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैंने इसको चैलेंज की तरह ही लिया है और मैं ये करके दिखाऊंगी कि एक दिन मैं ऐसी हिंदी बोलूंगी जो बाकी हिंदी के जो यहाँ के जो इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं वैसे ही बोलती हैं, उनके मुकाबले की हिंदी बोल के जी दिखाऊंगी। बिल्कुल स्तुति, और इस बात को भी समझ सकते हैं कि जब लोग अपना कई साल इंडस्ट्री में देते हैं, अभिनय में देते हैं और अपना करियर नहीं बना पाते हैं, तो वहां पर श्रीदेवी ने बहुत ही कम समय में अपार सफलता हासिल कर ली थी और फीमेल सुपरस्टार बनकर वो उभरी थी।